बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया भर में इंसान की औसत उम्र 70 साल मानी जाती है। ये एक तवील अरसा लगता है, मगर जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपके पास चंद लम्हात ही होते हैं जहां आप अपनी जिंदगी के अजीम लम्हात को पूरा कर सकते हैं। आपकी नौउम्री और 40 की दहाई के दरमियान कहीं ऐसा मकाम है जहां आपके पास जिंदगी बदलने वाले, मुहिमजोई करने वाले या मोहब्बत करने वाले अहम लम्हात होंगे। लेकिन जिंदगी इतनी मसरूफ होती है कि ये पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस नहीं हैं तो आपको इनका दोबारा तजर्बा करने का मौका नहीं मिलेगा। आप अपनी लापरवाही की वजह से गैर जरूरी तौर पर अपने कीमती वक्त को जाया कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। मैं हूं मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नंबर 1, स्लीपिंग अवे यानी मुसलसल सोना। नाज़रीन, आप दिन में कितना ज्यादा सो सकते हैं? ज्यादा सोने से इंसान सुस्ती का शिकार होता है। खास तौर पर सुबह सवेरे अपने आप को बेड से उठा पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इस दौरान हमारा दिमाग चाहता है कि कुछ देर और सो लिया जाए। और अगर आप इस दौरान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दोबारा सो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप दिन में 10 से 11 घंटे सोने में गुजारते हैं तो आप अपने दिन का बहुत बड़ा हिस्सा जाया करते हैं। और जैसे जैसे हफ्ते गुजरते जाते हैं ये दौरानिया बढ़ता जाता है और वक्त आपकी उंगलियों से फिसलना शुरू हो जाता है। मामलात को मजीद खराब करने के लिए थकावट आपको मजीद सुस्त कर देती है और वक्त की कमी की वजह से आप अपने कामों पर सही तवज्जो नहीं दे सकते। इस सारी बहस का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा सोने के आदी हैं तो आप अपना वक्त तामीरी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप अपने आप को ज्यादा थका रहे हैं ताकि आप अपना वक्त जाया कर सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप नींद के साथ अपने ताल्लुकात को कैसे तब्दील कर सकते हैं। आप अपनी सुबह और अपनी जिंदगी कैसे जाया होने से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि खुद को किसी ऐसी सरगर्मी या मशगले में शामिल करना होगा जो सुबह सवेरे आपको जल्दी उठने पर मजबूर करे, ताकि मजीद चंद मिनट सोने की बजाय आप अपने आप को ये याद दिला सकें कि मैंने फलां काम सर अंजाम देना है। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो नींद की ये इजाफी ख्वाहिश आपको इतनी जरूरी महसूस नहीं होगी। नंबर 2, हिस्टोरिक हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट। फर्ज करें कि कुछ अरसा पहले आपने अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ ख्वाब देखे थे, मगर आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब शायद आपने अपना कारोबार शुरू करना चाहा, मगर यहाँ भी आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। शायद आप अपने अंदर के फनकाराना टैलेंट को अपना कैरियर बनाना चाहते थे, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाए। तो यहाँ आकर आप हिचकिचाहट का शिकार हो जाएंगे और आगे बढ़ने से डरेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि दोबारा तारीख को दोहराया जाए। तो जनाब, यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वक्त अपने माजी को भूलकर आगे बढ़ने का है, क्योंकि आपका माजी आपके मुस्तकबिल की जमानत नहीं दे सकता। एक नाकामी आपको कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकती। अगर किसी भी नाकामी से आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो वो नाकामियां सीखने के मौके हैं। लिहाजा जब भी आप नाकाम होते हैं आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और मुस्तकबिल में इन मसाइल को हल कर सकते हैं। माजी पर तवज्जो मरकूज रखने से आप अपना कीमती वक्त और मोटिवेशन जाया करते हैं। लिहाजा अपनी नाकामियों पर तवज्जो मरकूज करके अपनी कामयाबियों को बर्बाद ना करें, इसकी बजाय आगे बढ़ें, दोबारा कोशिश करें और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। नंबर 3, कंपैरिजन यानी मवाजना करना। क्या आप उन लोगों से कम कामयाब हैं जो आपके आइडियल हैं? इस तरह का मवाजना तबाहकुन हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप अपना मवाजना किसी मशहूर शख्सियत से करते हैं तो ये मवाजना आपकी इज्जत नफ्स में कमी लाने का बायस बन सकता है और आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से आप वो भी नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं। इस तरह का नाकिस मवाजना आपको नीचा दिखा सकता है। ठीक है, मशहूर शख्सियत आपसे बहुत आगे हो सकती हैं, मगर आप भी बहुत मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इन मवाजनों में जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा मायूसी का शिकार रहेंगे और आपको आगे बढ़ने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ताहम कुछ सेहतमंदाना मवाजना आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्तों से अपना मवाजना कर सकते हैं। अपने आप से पूछें कि क्या मैं ज्यादा सुस्त हूँ? क्या मेरे दोस्त काम करने में मुझसे ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं? आपके दोस्त आपके अपने अहदाफ और अज़ाइम के हामिल अफराद हैं, लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली को देखकर आपको बेहतरी लाने का चैलेंज मिल सकता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं और साथ साथ तरक्की भी कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप का मवाजना उन लोगों से हरगिज ना करें जो आपको जानते तक नहीं। इसकी बजाय अपनी जिंदगी में मौजूद तामीरी लोगों से सीखें। इन लोगों
کو बिल्कुल वैसे ही चैलेंज करें जिस तरह वो आपको करते हैं। इससे न सिर्फ आप ज्यादा बामानी ताल्लुकात कायम करेंगे बल्कि आपकी सलाहियतों में भी इजाफा होगा। नंबर 4, डायरेक्शनल डिसइंटरेस्ट यानी अदम दिलचस्पी। तो आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी डिग्री मुकम्मल कर रहे हैं या किसी बोरिंग जॉब में काम कर रहे हैं, या क्या आप ऐसे कैरियर की तलाश में हैं जो आपके शौक की तकमील करता है? आप जिंदगी में जिस भी मरहले में हैं, अपने आप से चंद सवाल पूछें। क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है? क्या मेरा मुंतखब करदा रास्ता सही है? क्या ये मेरे लिए मानी खेज है? आपके जवाबात आपको बताएंगे कि आप अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं या नहीं। जिंदगी आपके जज्बों और दिलचस्पियों के ताक़ुब में गुजरनी चाहिए। अगर आपकी जॉब से आप खुश नहीं हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी डिग्री आपकी उमंगों पर पूरा नहीं उतर रही, तो आप इसका पीछा क्यों कर रहे हैं? अगर ये सब आपको इंस्पायर या मोटिवेट करता है, तो ये बिल्कुल भी जिंदगी का ज़िया नहीं है। अगर आपको अपने अहदाफ में दिलचस्पी नहीं है, तो अपनी जिंदगी बेसुकून नहीं करें। आपका लाइफस्टाइल कितना ही गैर मुस्तहकम क्यों ना हो, अगर आपका काम आपको सुकून फराहम नहीं करता, तो ये वक्त है कि आप कुछ नया ढूंढें। नंबर 5, रिपीटेटिव साइकिल यानी एक ही तरह का तर्ज जिंदगी। नाज़रीन, क्या आप पूरा दिन तवज्जो हटाने वाले यानी गैर तामीरी कामों में फंसे हैं? अगर आप अपने सोशल मीडिया पेजेस को स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप इन गैर तामीरी सरगर्मियों में फंस जाते हैं जो कि वक्त का ज़िया होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ 2 मसाइल पैदा होते हैं। नंबर 1, आप अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त जाया करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना मसरूफ होता है कि घंटे मिनटों में गुजरना शुरू हो जाते हैं और दिन पलक झपकने में गुजर जाते हैं, और इससे पहले भी आपने पूरा दिन कुछ ना करने में गुजारा होता है। नंबर 2, जब आप टीवी या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप अपने जहन को अपनी जिम्मेदारियों से आजाद करने के लिए अपनी इसी रूटीन साइकिल पर इन्हिसार करते हैं और काम करने के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। जब आप फोन के जरिए स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आपको किसी तामीरी काम में हिस्सा डालना है, लेकिन आपको कभी भी वो वक्त वापस नहीं मिलेगा जो आपने कुछ भी करने में गुजारा है। लिहाजा बाद में टाइम जाया करने की शिकायत की बजाय अपने कीमती वक्त का फायदा उठाएं। अपने आप को इन गैर तामीरी साइकिल से आजाद करवाएं। अपने जज्बों और पैशन में गोता लगा कर देखें। आपके अहदाफ मुकम्मल होने के मुंतजर हैं, लिहाजा 1 सेकंड भी जाया करने से गुरेज करें। नंबर 6, अनवांटेड लाइफस्टाइल यानी नापसंदीदा तर्ज जिंदगी। नाज़रीन, क्या आप अपनी तर्ज जिंदगी से मुतमईन हैं जो आप जी रहे हैं? जरा सोचें आप किस मरहले पर हैं। इस बारे में सोचें कि आप किस रास्ते पर हैं और जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं? क्या आप अपने मुस्तकबिल के बारे में जो कर रहे हैं उससे मुतमईन हैं, या क्या आप कुछ मुख्तलिफ करने की ख्वाहिश रखते हैं? अगर आप एक मुख्तलिफ जिंदगी का ख्वाब देखते हैं, तो अपने आप को गैर मुतमईन तर्ज जिंदगी से बाहर निकालें। ऐसी तर्ज जिंदगी के लिए जद्दोजहद ना करें जो आपकी ख्वाहिशात का गला घोंट दे। चीजों के बदलने का इंतजार ना करें, क्योंकि कोई भी आपके लिए कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाएगा। अपने इत्मीनान को तरजीह दें, अपनी खुशी को तरजीह दें और आगे बढ़ें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नंबर 7, सेल्फ आइसोलेशन यानी तन्हा पसंदी। नाजरीन, आप अपनी तन्हाई से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, आप शर्मीले भी हो सकते हैं और पूरी दुनिया से अलग थलग रहने में सुकून भी महसूस कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी दूसरे लोगों से अलग थलग नहीं गुजार सकते। जिंदगी का तजर्बा दूसरों के साथ होना चाहिए। आप जो रवाबित और ताल्लुकात कायम करते हैं, वो आपकी आंखें उन चीजों के लिए खोल देंगे जो आप नहीं जानते होंगे या जिन्हें आपने नहीं देखा होगा। ये शायद वो रवाबित हैं जो आपको मकसद या मानी देते हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, क्योंकि मकसद, तरगीब या हौसला अफजाई ना तो अंदरूनी है और ना बैरूनी, बल्कि ये दोनों का मजमुआ है। लिहाजा अगर आप अपनी जिंदगी जाया होने से बचाना चाहते हैं और मायूसी से बाहर आना चाहते हैं, तो जिंदगी में रिस्क लेना सीखें और अपने आस पास के लोगों से ताल्लुकात को वुसअत दें। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अपनी आरा से कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तर्ज जिंदगी तब्दील करने के बारे में जरूर सोचेंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।